जय श्री महाकाल। जय माता रानी। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज के इस वीडियो में आपको 1.5 फुटिया से संबंधित जानकारी देंगे। उसकी साधना के बारे में, वो क्या कार्य करता है और उसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आप ये इस वीडियो पूरा देखिएगा। वो कई सारे काम करते हैं, जैसे नोटों की बारिश करना, किसी से कुछ भी करवाना, XYZ समझ लो। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, माता रानी के नाम पर, भगवान भोलेनाथ के नाम पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली 1.5 फुटिया, जिसको मसान भी कह सकते हैं, और दक्षिण भारत में कुछ अलग उसके नाम हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है उसके काफ़ी। लेकिन वो एक विशेष साधना है। जैसे एक विदेशी साधनाओं में एक वुड्डू, ऐसा कुछ नाम आपने सुना होगा, तो वो इससे संबंधित ही है, मसान की क्रियाओं से संबंधित ही साधना है। 1.5 फुटिया की साधना है वो बिल्कुल ही मसानी साधना है, शमशानी क्रियाओं द्वारा की जाती है। पूर्ण रूप से तामसिक क्रियाओं से किया जाता है उसको सिद्ध। उसके लिए सावधानी बरतनी अति आवश्यक है, विशेष करके ये आप किसी की देख रेख में ही साधना करें। और दूसरी बात यह है कि नए साधक तो करने की सोचे भी ना। अगर आपके पास में साधना की हुई है या आपके पास में शक्ति है, आपकी साधना पुरानी और है, इष्ट मजबूत है, आप समझते हैं कि आप ऐसी शक्तियों से निपट सकते हैं, तो ही आप ऐसी साधना करें। इस साधना को करने के लिए पूर्ण रूप से तामसिक क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा और शमशानिक क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आप समझ गए कि इसमें क्या क्या भोग लगता है, क्या क्या कार्य होता है। 1.5 फुटिया जिसको मसान भी कहते हैं, और उसकी साइज होती है 1.5 फुटिया, इसलिए उसको 1.5 फुटिया कहते हैं, यानी 1.5 फीट के समान, 1.5 फीट के समान। कारण समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें होता है, इसकी रूह होती है, वो एक बच्चे की रूह होती है। 1.5 फुटिया यानी बौना, यानी बच्चे जितनी आत्मा होती है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे कि उनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो 1.5-2 फुट, कोई 3 फीट के होते हैं, जो आपने कई न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा। तो वो भी इस श्रेणी में आते हैं। बौने भूत के बारे में आपने सुना होगा। बौना भूत वही है, यही 1.5 फुटिया ही बौना भूत है। बौना यानी छोटा। बच्चे की विशेषकर इसमें रूह होती हैं, जो एक अलग तरीके की होती है। इसमें सावधानियाँ क्या रखी जाती है, सुन लीजिएगा आप। नंबर 1, आप किसी की देख रेख में करेंगे जो कि शमशानी क्रियाओं का तांत्रिक है, उसकी देख रेख में, तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, कि आपकी सुरक्षा होना अति आवश्यक है। उसके बाद में इन क्रियाओं को करने के लिए विशेषकर शमशानी प्रयोग करने अति आवश्यक होते हैं। चाहे शमशान की जो राख होती है उस पर करेंगे तो भी चलेगा, वो सिद्ध हो जाएगा। और विशेषकर इसमें साधना के लिए स्थान विशेष का ध्यान रखना है, और उससे भी बड़ा ये ध्यान रखना है कि आप साधना कर रहे हैं अपने घर में या कहीं भी कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रखना है। आपके पास में कोई शक्ति नहीं है या कोई दूसरी शक्तियों की साधना की हुई नहीं है, तो आप ऐसी साधना को ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में वो शक्ति, वो सुरक्षा होनी चाहिए जो ऐसी शक्तियों को कंट्रोल कर सके, इन शक्तियों को काबू कर सके, इन पर वार कर सके, इनको दबा सके, इनको धमका सके, इनको रोक सके। क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं, बौना भूत हैं, 1.5 फुटिया शक्तियाँ हैं, जिसको मसान कहते हैं। ये एक स्पष्ट और प्रत्यक्षीकरण शक्ति है। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कभी बता दूंगा, हो सके तो अगली कभी वीडियो में, कि किस प्रकार से ये कार्य करती हैं। ये कार्य करने का आप सुन लीजिए। कार्य करने के लिए ये सब कुछ करेगी। षटकर्म आप कुछ भी कराओ, किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वंशीकरण। इसके अलावा स्वयं के लिए क्या कार्य करती है, सुन लीजिएगा। स्वयं के लिए ये होता है कि ये एक बच्चे की रूह होती है। ये किसी भी वस्तु को उधर उधर पटकना, खोजना, ये इसका स्वाभाविक क्रिया है। ये शांत नहीं बैठती है। जिस किसी भाई के पास में ये सिद्ध क्रिया है उसको पता है कि ये शांत नहीं बैठती हैं। दूसरी बात, ये हर 24 घंटे में
यानी दिन और रात के 24 घंटे होते हैं। उन हर 24 घंटे में इसको कहीं से कुछ भी पटकना, किसी का कुछ भी ऊंचे नीचे करना, यानी चोरी करना, कुछ भी करना, ये उसको करना ही करना पड़ता है 2-3 बार में, तभी जाके इसका 24 घंटे का एक दिन रात होता है वो शांति से गुजरता है। जब तक ये 24 घंटे में 2-3 बार कहीं से भी उठा पटंग नहीं करेगा तब तक ये शांत नहीं बैठता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये कार्य सब करता है, लेकिन इसके लिए भोग अति आवश्यक होता है। और भोग में इनकी जब भी सिद्धि होती है, अगर आपको कोई सिद्ध करवा रहा है या कोई भी कुछ करवा रहा है तो वो समझदारी से आपका भोग फिक्स करवा देगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको अगर हो सके कि वो साधक तांत्रिक जो कोई भी है आपको सिद्ध करवा रहा है, वो अगर ध्यान सही ढंग से ना रखें या आप स्वयं कर रहे हैं तो किसी भी शक्ति, ये क्या कोई भी दूसरी भी कर सकती हैं, तो इसमें उसके भोग के बारे में और उसकी वसन के बारे में बिल्कुल उसको पहले बांध के ही उससे काम करवाना, कभी भी अगर सिद्धि होती है तो भी। यानी वसन कैसे बांधना है इस बात को आप समझ लीजिएगा। वसन बांधना है जैसे आप किसी से कोई कार्य करवा रहे हैं, किसी का मारण करवा रहे हैं, किसी का मोहन करवा रहे हैं, किसी से कुछ पैसे मंगवा रहे हैं। जैसे डेढ़ फुटिया है तो पैसे ला के देता है, अगर आप कहेंगे कि मुझे अभी 1 लाख की ज़रूरत है तो वो आपको आस पास में कहीं भी जहाँ पे भी होगा वहाँ से चोरी करके भी लाएगा, लेकिन उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेगा। मतलब उसका वसन यही होता है फिक्स, कि आप उसको एक काम के लिए आपको फिक्स करना है कि आप मेरा जो भी काम करेंगे उसके लिए मैं आपको इतना भोग दूंगा। केवल नाम नहीं बताना, उसकी गिनती के साथ में बताना। यानी जैसे लड्डू दे रहे तो मैं आपको 1 या 2 लड्डू दूंगा जब भी आप मेरा काम करेंगे। पतासे दे रहे हैं तो आपको बोलना कि मैं 2 या 5 पतासे ही दूंगा, जिसमें ना ज़्यादा ना कम, ये आपको हर बार करना पड़ेगा। कोई फ्रूट दे रहे हैं तो फ्रूट का नाम बताना कि मैं आपको 1 सेब दूंगा या 2 सेब ही दूंगा या 1 केला दूंगा। मतलब ऐसे मत कहना कभी भी कि मैं आपको लड्डू दूंगा, मैं आपको केले दूंगा, मैं आपको वो दूंगा। मतलब केवल नाम से नहीं कहना, उसकी गिनती के साथ में करना है कि मैं 1 या 2, वो फिक्स कहना है। इसके लिए नहीं, दूसरी अगर कोई भी शक्ति है तो उसके लिए, और इसके लिए तो विशेष कर ये समझ लीजिएगा। आप मिष्ठान कह रहे हैं तो मिष्ठान का बोलना कि मैं मिष्ठान के आपको यानी पेड़े के 1 पेड़ा दूंगा या 2 पेड़े दूंगा, ये भी बोलना। अगर आप किसी तामसिक के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलना कि मैं आपको 1 क्वार्टर दूंगा, यानी शराब के लिए बोल रहे तो। या आप अंडे के बोलते हैं तो आप बोलना कि मैं 1 अंडा दूंगा या 2 अंडे दूंगा। उसकी गिनती मतलब कुल मिलाकर आपको करनी अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे बोल दिया कि आप कहीं आपने वचन ले लिया कि मैं आपको अंडा दूंगा, अब अंडों की आपने गिनती नहीं बताई, अब वो जब भी भोग लेगा तब अंडा 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 ही करेगा, और नहीं देंगे तो आपके साथ में बुरा करेगा। आपके क्या, पूरा परिवार के साथ में चार सब कुछ तहस नहस कर देगा। पहले भी मैंने बता दिया कि ये बच्चे की रूह होती है और बहुत भयानक होती है। इसकी शक्ल होती है वो हर सेकंड में रूप परिवर्तन करता है, हर सेकंड में कुछ भी उलट पुलट करता है। ये करने के लिए अगर आपका दिन सही निकल गया तो रात सही नहीं निकलेगी, इस बात को भी समझ लेना। ये बहुत अलग तरीके की रूह होती है, बहुत अलग तरीके की। इसमें कार्य मैंने आपको बता दिया कि षटकर्म में आप कोई भी कार्य करेंगे सब करवाएंगे आपका। एक बार उसका भोग फिक्स कर लो, फिर आप किसी का बोलेंगे, जिसका भी नाम पता बताएंगे, जिसका भी फ़ोटो बताएंगे, जिसके बारे में आप डिटेल बताएंगे, उसका यानी सेकंडों में काम करेगा ये। ठीक है, किसी का मारण करना सेकंडों में करेगा, ज़्यादा वक्त इसको नहीं लगता है। ये एक बच्चे की रूह होती है और बहुत फुर्तीली होती है। बच्चे के बारे में आप समझ गए कि बच्चा एक बार कहने के बाद में वो दोबारा मानता नहीं है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है, बस वही इसकी हट होती है। इसको ज़्यादातर शमशानी क्रियाओं वाले लोग करते हैं। दूसरी बात वो होती है कि ये लोग वो करते हैं ज़्यादातर इनको सिद्धि जो एकांत अकेले रहते हैं, जिन परिवार से बहुत दूर रहते हैं, परिवार का जिसके कोई होता नहीं है आसपास में, वहाँ पे ये क्रियाएं की जाती है और वहाँ पे वो सिद्धि लोग रखते हैं। परिवार के साथ में रखने वालों के साथ में फिर इनका कुछ उलट पुलट हो जाता है। ये
इसका टाइम लिमिट नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि आपके पास में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं और आप परिवार वाले हैं, फिर भी इसको सिद्ध करके रखेंगे तो भी ये आपके काम का नहीं है। आप इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे, आपके साथ में कुछ भी हो जाएगा। इसके वक्त होते हैं साधक को हमेशा इसके साथ में जुड़ा रहना पड़ता है। अगर साधक जो भी सिद्ध करता है वो इसके साथ में जुड़ा नहीं रहता है तो ये जहाँ पे भी आप इसको रखते हैं वहाँ के आसपास वालों को परेशान कर देता है। ये बहुत अलग तरीके की शक्ति होती है। इसके लिए, इसको पाने के लिए, इससे काम करवाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चुकाना अनिवार्य होता है। बिना चुकाए ये काम नहीं करता है, और काम करके आता है तो तुरंत आने से पहले ही उसके हाजिर चाहिए हर वस्तु। ये हर कार्य करता है। आप चाहे नोटों की बारिश करवाओ, कोई जैसे बताता है ना कि नींबू को उठाना वगैरह, ये नींबू को उठाओ, पहाड़ को उठाओ, पत्थर को उठाओ, सभी को सामने उठाएगा। चाहे आप कैमरा रख के दिखा दो इसको, आप कैमरे के सामने ये आपको सब कुछ करके दिखाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकली कार्य होता है। इसमें शमशानी क्रियाओं में मसान का कार्य होता है, बहुत ही प्रैक्टिकली कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए ही ये शक्तियाँ होती हैं और बहुत कुछ ये करती हैं। इसके अलावा ये आप जो कुछ भी, किसी को अगर इंसान को भी उठा के पटकना है ना, एक पल भर का समय लगता है। दूसरी बात, आप दुनिया के किसी भी कोने की आपको कोई खबर चाहिए, किसी इंसान के बारे में किसी का कुछ भी दिखाना है, उसके घर का, उसका कोई भी नंबर है, कोई भी आप नोटरी सट्टे का नंबर है, किसी का फ़ोटो दिखाना है, किसी की हालत स्थिति की, यानी कोई खोया हुआ इंसान है, मान लीजिए कोई खोया हुआ है, उसको दिखाना है तो आप उसकी डिटेल उसको बता दो, वो आपको कहीं से भी उसका डिटेल आपको पूरी आपको दोबारा बता देगा कि ये वहाँ पर है। इस स्थिति में आपको पूरी वीडियोग्राफी के ज़रिए आपको सामने रख के दिखा सकता है। ये तो बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। बस सिद्ध करने के लिए यही होता है कि आपको सिद्ध करने के लिए इसमें या तो आप शिव साधक है या भैरव साधक है तो इस साधना को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप माँ गायत्री के साधक हैं या माँ बंगलामुखी के साधक हैं या कोई और बड़ी शक्तियों के साधक हैं तो आप सुरक्षा के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस शक्ति को आप सिद्ध करके फिर ये काम नहीं करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर तामसिक क्रियाओं के साथ में ही कार्य करती है। जैसे माँ काली के साधक है तो कर्म काम करेगी अच्छा ढंग से, भैरव के साधक है तो अच्छे ढंग से काम करेगी, क्योंकि इनको तामसिक क्रियाओं में अच्छा काम करने का अच्छा तरीका इनका होता है। इसके मंत्र वगैरह शायद मैंने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बताए हैं। एक मसानी क्रिया है, शमशानी क्रिया है, जो बहुत अलग तरीके की होती हैं। आप इस प्रकार की साधना का पहला अनुभव करें, सोच विचार के इस साधना को करें। इसको सिद्ध करना भी ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, ये 1 दिन में भी हो जाती है, 3 दिन में भी हो जाती है। अगर सिद्ध कराने वाला है तो 1 दिन में ही सब कुछ हो जाता है। इसके ट्रांसफ़र के वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप किसी शमशानी साधक से करवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी चेतावनी के तौर पर और पूरी जानकारी के तौर पर बताया कि कार्य क्या करता है, उसको कैसे किया जाता है, उसको कैसे रखा जाता है, इस बारे में ही पूरा बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।